आज मैं आपको बताऊंगा आपके बचपन के फेवरेट कार्टून और एनिमेस के कुछ वो कॉपीड वर्जन्स जिनमें इंस्पिरेशन का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है। हाँ सच में, जिन कॉपीड शोज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन शोज ने दूसरे शोज से इंस्पिरेशन ही नहीं ली बल्कि कैरेक्टर से लेकर सीन्स तक सब कुछ कॉपी करके चिपका दिया। और इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ऑगी। देखो दोस्तों, हमारे ऑगी की भी कॉपी इस दुनिया में है और अगर आप इंडियन हो तो शायद पक्का आपने इसे देखा भी होगा। हाँ, क्योंकि ऑगी की कॉपी और कोई नहीं बल्कि पकड़म पकड़ाई है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ऑगी का इंडियन वर्जन है। देखो, जिस टाइम पर इसे बनाने का फैसला किया जाने वाला था उस टाइम पर ऑगी और टॉम एंड जेरी काफी ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी थे। तो टॉम एंड जेरी और ऑगी एंड द कॉकरोचेस से इंस्पायर होकर इस इंडियन वर्जन को 2013 में बनाया गया। देखो, पकड़म पकड़ाई काफी मिलता जुलता ही है ऑगी से, बस कुछ माइनर चेंजेस हैं जो इसमें किए गए हैं। जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस के अंदर आपको कॉकरोचेस को दिखाया गया है पर पकड़म पकड़ाई के अंदर आपको चूहों को दिखाया गया है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस के अंदर बिल्लों को दिखाया गया है लेकिन पकड़म पकड़ाई के अंदर डॉगी ब्रदर्स को दिखाया गया है। यहाँ तक कि इनके कुछ सीजन के डबिंग आर्टिस्ट भी सेम है। तो ये कॉकरोच मुझे बहुत डराने गया, टीवी ही देख लेता हूँ। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। कौन है? आगे तू आगे बढ़। ओए ओए। जैसे आप तो ये जानते ही होंगे कि इंडिया के अंदर फॉरेन शोज कितने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तो इसलिए इस शो में भी फॉरेन के शोज से इंस्पिरेशन लेकर इसको बनाया गया जिससे इंडिया की ऑडियंस जरा इंडियन शोज पर भी ध्यान दे। और ये शोज इंडिया में काफी ज्यादा देखा भी गया और अभी भी इंडिया के बच्चों को ये काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट बेन 10। देखो, मुझे लगता है कि मैं वो अकेला बच्चा तो बिल्कुल नहीं हूँ जिसे बेन 10 को देखने के बाद अपने लिए भी एक ऑसम सी ओमनिट्रिक्स ना चाहिए हो। वो क्लासिक बेन के सारे ऑसम एलियंस, चाहे वो हीट ब्लास्ट हो या फिर फोर आर्म्स, सब एक से बढ़कर एक। और अगर आप भी मेरी तरह कार्टून और एनिमेस के तगड़े वाले फैन हो तो आपको पक्का इसके बारे में पता भी होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ माय नेम इज राज की, और मुझे लगता है कि इसे बेन का इंडियन वर्जन कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज कुछ लेवल ज्यादा ही हाई है। जैसे देखो, बेन के पास वहाँ पे एक वॉच होती है पर यहाँ राज नाम के एक लड़के के पास एक बेल्ट होती है जिसकी मदद से वो स्टार्टिंग में तो सिर्फ 5 अलग अलग तरीकों के क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर साथ ही उसे सारे क्रिएचर्स की पावर्स और वीकनेसेस भी मिल जाती हैं। और ठीक ओमनिट्रिक्स की तरह ही सिर्फ वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उन क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। और शायद अगर आपको याद हो तो बेन के पास एक फोर आर्म्स नाम का एक कूल और स्ट्रॉन्ग एलियन था। वैसे ही राज के पास भी एक माही नाम का अवतार है जो उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। और जैसे आगे चलकर बेन को काफी सारे नए और स्ट्रॉन्ग एलियन दे दिए जाते हैं, उसी तरह राज को भी कई नए अवतार मिलते हैं। पर बस यही कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं, बाकी एनिमेशन और स्टोरी काफी ज्यादा अलग है, इसलिए आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट, लायन किंग। जो आपके सामने लायन है इसका नाम है किम्बा। पक्का आपको लगा होगा कि ये पूरा कॉपी है लायन किंग से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो कहानी कुछ और है। बल्कि हमने जो लायन किंग देखा है ना, वो इसका रिप ऑफ वर्जन है। हाँ, क्योंकि ये 1965 में एक एनिमे के रूप में दुनिया के सामने आया था जिसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन डिज्नी को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इसका रिप ऑफ वर्जन बनाने का सोचा जिसका आगे चलकर टाइटल दिया गया द लायन किंग। और फिर ये कितना पॉपुलर हुआ ये तो सब जानते हैं। फिर इसके काफी अलग अलग वर्जन्स को बनाया गया बेटर एनिमेशन और बेटर विजुअल्स के साथ। हमारा प्यारा लायन किंग इस शो से कितना ज्यादा इंस्पायर है ये तो आप इन क्लिप्स में अच्छे से देख ही सकते हो। बस डिफरेंस इतना सा है कि इसका रिप ऑफ वर्जन कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। और इन सभी चीजों से हमें ये भी पता चलता है कि जापानीज एनिमेशन बाकी कंट्रीज के मुकाबले कितना ज्यादा आगे है। चाहे एनिमे की एनिमेशन देख लो या फिर एनिमे की स्टोरी लाइन, तभी टॉप नॉच। यहाँ तक कि अगर 90s की जापानीज एनिमेशन को देखोगे तो शायद यकीन भी ना हो कि ये सारी एनिमेशन इतनी ज्यादा पुरानी है। नेक्स्ट, शिनचैन। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो कि शिनचैन पहले से ही इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। चैन की कॉपी को दुनिया में ढूंढने निकले, फिर ढूंढने के बाद चाइना में हमें एक बच्चा दिखाई दिया जिसका नाम था डार जुइबा डूडू। कहाँ इसका चाइनीज नेम कुछ ज्यादा ही भारी है, इसलिए हम इस नेम का यूज करेंगे कि है बिग माउथ डूडू। ये तो बिल्कुल मत समझना, चाइना में शिनचैन की सिर्फ एक ही कॉपी है कि आपको और ज्यादा एंटरटेन करने के लिए बिग माउथ डूडू के बाद पेश है बिग ईयर टूटू। बिग माउथ डूडू शिनचैन का इंस्पायर्ड वर्जन है, इसका प्रूफ है ये कुछ इमेजेस। और हाँ, इसी के साथ लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि वो सोचते हैं कि ओबाजामा कून पक्का शिनचैन की कॉपी है, पर ये बात पूरी तरह सच नहीं है। और अगर
अगर आप एनिमे और कार्टून देखने के बहुत ज्यादा शौकीन हो तो आपको पक्का इसके बारे में पता भी होगा। देखो काफी एंटरटेनिंग और फनी शो है ये ओबाचामा कून, ठीक शिनचैन की ही तरह ओबाचामा कून भी काफी ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि ओबाचामा कून और शिनचैन दोनों की ही ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम एज की होने की वजह से काफी बच्चे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं और दोनों शोज एक दूसरे की कॉपीज हैं। नेक्स्ट डोरेमोन। देखो फ्रेंड्स, जब हम शिनचैन की ही तरह डोरेमोन की कॉपी को ढूंढने के लिए दुनिया में निकले तो थाईलैंड में हमें साइडोमोन दिखाई दिया। इसकी इंस्पिरेशन लेने की स्किल्स को देखकर तो मैं भी हैरान हो गया जब इस पोस्टर डिफरेंस पर मेरी नजर पड़ी। और इस पोस्टर के अलावा ये साइडोमोन हमारे डोरेमोन की ही तरह गैजेट भी निकालता है, कबर्ड के अंदर भी अपनी वक्त गुजारता है, यहाँ तक कि इसके पास टाइम मशीन भी है। यही नहीं, यहाँ पर साइडोमोन में ये सस्ता जियान अपनी सुरीली आवाज से सबको मदहोश भी करता है। इस साइडोमोन की तरह ही डोरेमोन की काफी कॉपीज मौजूद हैं, पर सबसे पहले लोग जिसका नाम लेते हैं वो है किदरेत्सु। देखो अगर आप दोनों के कैरेक्टर्स गौर से देखो तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। तो सिमिलैरिटीज बस इन दोनों शोज के कैरेक्टर्स के बीच ही नहीं बल्कि इनके क्रिएटर्स के बीच में भी है। इनके क्रिएटर हैं फुजिको एफ फुजियो। तो जब डोरेमोन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ तब उन्होंने किदरेत्सु के अंदर डोरेमोन का सेम फॉर्मूला ही यूज किया था। छोटा सा डिफरेंस ये है, डोरेमोन के अंदर फ्यूचर टेक्नोलॉजी को शो किया गया है, किदरेत्सु के अंदर पास्ट की टेक्नोलॉजी। वैसे अगर आप फुजिको एफ फुजियो के बाकी कैरेक्टर्स पर भी नजर डालोगे आपको पता चलेगा कि उनके बनाए हुए ज्यादातर एनिमे कैरेक्टर्स के लेआउट डिजाइन्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बस माइनर डिफरेंसेस के साथ। पर क्या किदरेत्सु को जानबूझकर डोरेमोन की कॉपी बनाया गया था? अगर ध्यान से देखोगे तो किदरेत्सु बिल्कुल डोरेमोन के जैसा ही है, पर उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे मैसेजेस भी देता है और ना ही इसमें कोई कैरेक्टर को बुरा दिखाया गया है। और किदरेत्सु नोबिता की तरह पढ़ाई में भी कमजोर नहीं है, बल्कि वो काफी मेहनती और स्मार्ट है। वैसे मुझे लगता है कि क्रिएटर्स ने जो मैसेजेस डोरेमोन के अंदर नहीं दिए हैं वो शायद सारे मैसेजेस किदरेत्सु के अंदर उठाकर पेल दिए हैं। अपने फेवरेट शोज के बहुत से डरावने एपिसोड्स को तो देखा होगा, पर आपके इन फेवरेट शोज के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी होते हैं जो टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही दिखाए जाते हैं और फिर इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता। और ये एपिसोड्स आपको बहुत ढूंढने के बाद भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे और इसलिए ही इन एपिसोड्स को लॉस्ट एपिसोड कहा जाता है। आखिर कौन से हैं ये एपिसोड्स और कितने ज्यादा डरावने हैं जिस वजह से इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता? इन सब चीजों को जानने से पहले वीडियो को करके लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट में ये बताना मत भूलना कि कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा डरावना लगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक आप मेरी इन वीडियोस को देखो। हाँ, जाने से पहले कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी।